द पीरियड ऑफ सेटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बच्चों आइए टाइम पीरियड का सबसे पहले अपन क्यों ना एक एक्सप्रेशन ही तैयार कर ले, फिर जो भी होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सपोज कीजिए बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कोई प्लैनेट है, जनरली अपन अर्थ ही ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का मास भी होगा और इस अर्थ के प्लैनेट से आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। इस पे क्या कर रहा है, कोई एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस पाथ के थ्रू वो मोशन में, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट का, जिसका रेडियस हमने आर ले लिया है। इसका मास जो है सैटेलाइट का वो मैं स्मॉल एम ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान समझिएगा बच्चों, मास हमने क्या किया, स्मॉल एम ले लिया। जो सर्कुलर पाथ का जो ऑर्बिट का रेडियस है वो आर ले लिया हो। एम जो कैपिटल दिख रहा है वो मास ऑफ प्लैनेट है, ठीक है। अब देखिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा बच्चों, तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा दोनों के बीच में, तो F इज इक्वल्स टू G अपॉन रेडियस आर का स्क्वायर। एंड दिस फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स will provide necessary centripetal force to the satellite to orbit around सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिटिंग के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो दे रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं डायनामिक्स का इक्वेशन कि Gmm अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास m इंटू, अब कितने वेलोसिटी से, लेट्स से v0 वेलोसिटी से, v0 को ही ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, तो m v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब ये बच्चों v0 का स्क्वायर बाई आर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, m ने m को कैंसिल किया, एक r ने एक r को कैंसिल किया। यहाँ से बच्चों अगर आप देखें तो v0 जो ऑर्बिटल स्पीड है उसका एक्सप्रेशन आएगा अंडर रूट ऑफ Gm बाई आर। आप कहोगे तो ये तो ऑर्बिटल स्पीड है, हमें तो टाइम पीरियड तक जाना है। बिल्कुल बच्चों चलेंगे टाइम पीरियड तक। देखिए टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल्स टू 2π/ω चाहिए, और ओमेगा और v0 के बीच में रिलेशन है। कैसे, v0 इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, सो फ्रॉम हेयर ओमेगा विल बी v0 बाई आर। चलिए बच्चों पुट कर देते हैं यहाँ पे 2π/ω, ओमेगा की जगह v0 बाई आर रखते हैं, दैट इज़ 2πr/v0 हो जाएगा। चलिए पुट कर दें, t इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई v0 जस्ट आपने कैलकुलेट किया है Gm डिवाइडेड बाई आर, दैट इज़ 2π अपॉन रूट Gm तक तो ठीक है बच्चों। एक ऊपर में r है और एक हमारा रूट r, क्योंकि Gm बाई आर है ना तो रूट आर ऊपर गया, तो इसको मैं 2π इस r को क्या अंदर भेज दूं, तो क्या अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि r अंदर जाएगा रूट के अंदर, आर स्क्वायर बन के पहले से एक r है, 2π अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय रूट Gm। इसी को बच्चों टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकते हैं 2π अंडर रूट आर क्यूब बाय Gm। बच्चों अब याद आ रहा होगा, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको एक चीज़ें तो याद आ ही गया होगा। वो क्या एक चीज़ें हैं, आप कहोगे कि जो हमने केपलर्स का थर्ड लॉ पढ़ा था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे बच्चों आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा 2 मतलब टी का स्क्वायर, 2π तो कांस्टेंट है, देखिए आर क्यूब के प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा। यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आपको आर क्यूब के प्रोपोर्शनल दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें भी याद आ गई। अब हमें एक टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड डिराइव कर लिया। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, आप प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला ऑप्शन है मास ऑफ प्लैनेट। बच्चों मास ऑफ प्लैनेट तो यहाँ पे दिख रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट भी दिख रहा है, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m जो है वो बच्चों यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो चुका है।
इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में जो स्मॉल एम है वो बच्चों कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब मास ऑफ सैटेलाइट पे इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, और सी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों बहुत ढंग से आपको जो है डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो आप लिख दीजिए कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, इंडिपेंडेंट